प्रणाम प्रिय मित्रों। आज हम बात करेंगे कि हमें सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अध्यात्म के लिए, अंतर की खोज के लिए। उस पर हम चर्चा करते हुए इसकी गहरी गतिविधियों पर ध्यान देते हुए ये जानना चाहेंगे कि आवश्यकता है या नहीं है। अब कहाँ आवश्यकता है और कहाँ नहीं है, इसका भी विचार करेंगे। ये जो घटनाएं घटती है किसी किसी में घटती है, जिसको हम विरला कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, गुरु कहते हैं। आजकल तो गुरुडम चल रहा है, देखा देखी गुरु बना देते हैं। उन गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, तथाकथित गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वास्तव में वो जो ऊर्जा किसी में उतरी है किसी कारण से, उस ऊर्जा ने, उस प्रकृति ने, उस परम ने उसको चुना है। अगर मैं चुना कहूँगा तो पक्षपात हो जाएगा, क्योंकि वो समान रूप से है, तो ये बात भी नहीं जचती। तो क्या करें हम? वास्तव में जिसने घटना घटी है वो वैसे जी रहा है, वैसे बोल रहा है, वैसे मार्गदर्शन दे रहा है और उसी लहर में मस्त है वो। लेकिन हम कैसे पहचानें? हमारी पहचान का एक ही उपाय है कि हमारी जिज्ञासा प्रबल हो। हम ऊपरी ऊपरी कुनकुने रूप से सत्संग सुन ली, कभी एक दो बात कर ली, कभी चर्चा कर ली, कभी अपनी बात जमाने के लिए कोई संग्रह कर लिया और उसका प्रति उत्तर दे दिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये ऊपरी ऊपरी हुआ, लेकिन जो भीतरी शांति होनी चाहिए, वास्तविकता जो होनी चाहिए, यथार्थ जो होना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। वो किसी में झलकता हुआ दिखाई देगा हमें, यदि हम जिज्ञासु हैं तो। और जिज्ञासा यदि पूरी है, पूरा ध्यान रख रहे हैं उस पर, तो हमारे भीतर की जो चाह है, जो हरकत है, जो स्तर है, उसका कहीं न कहीं वो स्तर जो है तालमेल ढूंढ लेगी और धीरे धीरे उसके सानिध्य में चली जाएगी। वरना ये जबरदस्ती का मामला भी नहीं है कि हम मन को जबरदस्ती कहीं ले जाएं, तो जबरदस्ती में फिर जीवन भर जबरदस्तियां चलती रहेगी, शांति नहीं आएगी। तो ये कहाँ आती है, किस में आती है, इस पर थोड़ा विचार करें। प्रकृति सबको बराबर दे रही है। कभी कभी इस प्रकृति में ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई विग्रह, ऐसा कोई एक दैहिक तंत्र बन जाता है जो उसको गेन करने में, उसको लेने में सक्षम होता है। और बचपन से ही उसी की तरफ रुझान होती है। यदि बचपन से रुझान है तो उसका मन बाह्य वृत्ति नहीं होगा, बाहर कम दौड़ेगा, बाहर की चीज़ों में उलझेगा नहीं, भीतर ही भीतर एक प्रक्रिया चलती रहेगी और वो प्रकृति से जुड़ा रहेगा। प्रकृति उसको बढ़ती रहेगी, वो लेता रहेगा, आनंदित होगा और अपनी मौज में आकर के उस आनंद को बांटेगा भी सही। वो ये नहीं कि कोई ले ले, उसके लिए नहीं। जैसे पुष्प है तो वो ये नहीं चाहता कि हर व्यक्ति आकर के मेरी सुगंध ले, बस उसका स्वभाव है, फैलती रहती सुगंध, जिसको लेना हो लो। तो यही वृत्ति उस व्यक्ति की होती है, उस विशेष व्यक्ति की, जिसमें प्रकृति निरंतर साथ रहती है और वो प्रकृतिस्थ होता है, प्रकृतिमय होता है, उसी में जीता है और उसी में आनंदित रहता है।
अब बात यहाँ आती है कि यदि हम अलग से कोई आयोजन बिठाएं मन से, कोई प्रयास करें, कोई विधि करें, कोशिश करें, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा और वो विधि सही है या नहीं है ये भी मालूम नहीं, तो विधियाँ बदलनी पड़ेगी। इस तरह से समय जाया होगा और हम उसके आते आते तो क्या पता ये देह तंत्र भी रहे न रहे। बड़ी विडंबना की बात है ये। तो पूछताछ करके, पढ़ करके, सुन करके, तर्क वितर्क करके हम जो भी करेंगे उसमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं है ये हम नहीं जानते, और समय बीतता जा रहा है, बात बनेगी कैसे। इसलिए किसी अनुभवी का, किसी गुरु का जो वास्तव में अनुभूत है उसकी ओर अग्रसर होना पड़ता है। और वो जब बात बताता है तो वो वही बात बताता है, बाकी बाहर की बातों के आडंबर में वो नहीं है, तो बाहर उलझाएगा नहीं, बाहर से हमें हटा करके और भीतर की ओर ले जाएगा, भीतर उतारेगा। और उस भीतर उतारने के साथ साथ उनका जो अनुभव है वो भी उतरेगा, तो सहजता से काम हो जाएगा। इसीलिए कहा एक जगह, गुरु बिना कोई काम नहीं आया, गुरु बिना कोई काम नहीं आया। गुरु इस मार्ग के लिए, इस अंत की यात्रा के लिए गुरु ही समर्थ है, और वो भी समर्थ गुरु होने चाहिए। उनके बिना कोई दूसरे काम नहीं आ सकते। क्यों? कि दूसरे बाह्य की ओर उलझे हुए हैं, बाह्य की बात करेंगे, भीतर की वो नहीं जानते। सत्यलोक की राह बताई, सत्यलोक की राह बताई, कुलाभिमान मिटाया, गुरु बिना कोई काम नहीं आया, गुरु बिना कोई काम नहीं आया। सत्यलोक की राह बताई, कुल अभिमान मिटाया। ये जो अन्य का अभिमान था, बाह्य वृत्ति का, कि मैं कर रहा हूँ या मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसा चाहता हूँ, ये जो उलझन है, ये जो दौड़ धूप है, इसको एक तरफ किया और सत्य की राह बताई कि यहाँ तू चलता रहेगा तो तेरा काम हो जाएगा, तुझे अनुभूत हो जाएगा। अब बाहर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे बच के रहना उसको, और अपनी जिज्ञासा को मुमुक्षा में बदल करके, कटिबद्ध होकर के पूरी सजगता से आगे बढ़ना है। उसकी लिखा है, नारी कहे मैं संग चलूं ली, गर ठगनी ठग खाया। नारी कहे मैं संग चलूंगी, गर ठगनी ठग खाया। अंत समय में मुखड़ो मोड़ी चली, अंत समय में मुखड़ो मोड़ी चली, संग लेस नहीं लाया, गुरु बिना कोई काम नहीं आया। नारी कहे मैं संग चलूं ली, और घर ठगनी ठग खाया। घर कौन सा? ये जो देह तंत्र है, इसमें मन है, बुद्धि है, विचार है, इनको उलझाया, मोह में डाला, कहीं बांधा, कहीं कुछ किया। यह नारी शब्द से दोनों अर्थ निकलते हैं, एक तो जो वास्तविक नारी है उसका, और एक इच्छा रूपी नारी। इस इच्छा ने बहुत भटकाया और आश्वासन दिया कि मैं साथ चलूंगी, साथ निभाऊंगी, लेकिन
ये ठगिनी बन करके कबीरदास ने भी कहा है कि माया माँ ठगिनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, माया माँ ठगिनी हम जानी। तो ये ठगिनी बन करके और इस पूरे तंत्र को अव्यवस्थित कर रही है। नारी कहे मैं संग चलूं ली, घर ठगनी ठग खाया, अंत समय में मुखड़ो मोड़ चली और संग लेस नहीं लाया। अंत समय का मतलब यानी कि पूरा आपने तैयारी कर ली कि मैं इधर ही चलूँगा, लेकिन बार बार खिंचाव उस मोह का, लोभ का, स्वार्थ का, व्यवस्था का, तेरे मेरे का, इस तरफ वो इच्छाएं खींचती जा रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है, अवरोध पैदा कर रही है, बाधा बन रही है। तो इस तरह की बातें जो है होती रहती है, लेकिन भीतर गुजरने के लिए बहुत ही सक्षम होना पड़ता है, बहुत ही साहस की ज़रूरत है, एक त्वरा की ज़रूरत है, तब जा कर के हम जो भीतर कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उसका राज है, वो जान पाएंगे। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ के महल बनाया, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ के महल बनाया, अंत समय में बाहर काढ़ियो, अंत समय में बाहर काढ़ियो, पलक रहन नहीं पाया, गुरु बिना कोई काम नहीं आया, सतलोक की राह बताई, सतलोक की राह बताई, कुल अभिमान मिटाया, गुरु बिना कोई काम नहीं आया। ये सारी व्यवस्थाओं की बात है। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ के महल बनाया, अंत समय में बाहर काढ़ियो, पलक रहन नहीं पाया। जब ये ऊर्जा, जीवंत ऊर्जा जो जीवन है, वो इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकल गया, तब चाहे कितनी भी मेहनत से उसने कैसा भी व्यवस्था बिठाई है, कैसा भी मकान बनाया है, वहाँ वो ठहर नहीं पाता, उसको लोग ले जाते हैं शमशान की तरफ। यानी कि अंत में सब जाना है, अपना कुछ है भी नहीं तो ले जा भी नहीं सकते, और अपने साथ रहेगा भी नहीं। अपने साथ हम स्वयं ही रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। बाकी सब आगंतुक है, आए हुए हैं, है नहीं। हाँ, इसका आप कैसे विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हो, इस पर आपका जीवन निर्भर है। बड़ी मजेदार बात कही आगे, बहुत जतन कर सुत निज पाल्यो, नाना लाड़ लड़ाया, बहुत जतन कर सुत निज पाल्यो, नाना लाड़ लड़ाया, तन की तकड़ी टूट गई जब, तन की तकड़ी टूट गई तब, लंपा हाथ लगाया, गुरु बिना कोई काम नहीं आया, सतलोक की राह बताई, सतलोक की राह बताई, कुल अभिमान मिटाया, गुरु बिना कोई काम नहीं आया। बहुत जतन कर सुत निज पाल्यो, अपने संबंधों में उलझ करके अपने पुत्रों को पालन पोषण किया और मोह बढ़ गया उसमें। बहुत जतन कर सुत निज पाल्यो, और नाना लाड़ लड़ाया, अनेक लाड़ प्यार से उसको बड़ा किया। फिर क्या हुआ, बहुत जतन कर सुत निज पाल्यो, और नाना लाड़ लड़ाया, तन की तकड़ी टूट गई,
जब शरीर मृत हो गया, प्राण ऊर्जा निकल गई, तन की तकड़ी टूट गई, तब लंपा हाथ लगाया। भारतीय संस्कृति में ऐसा नियम है, जब अग्निदाह करते हैं उस समय उसका लड़का ही प्रथम जलती हुई लकड़ी लेकर के चिता को आग देता है। अब वो जो लाड प्यार इतने किए, उसने काम कैसा किया? जीवन में भी जलाता रहा और अंत हो गया तो उसमें अग्नि में भी उसी ने फूंका। ऐसा का क्या भरोसा? ये सब बाह्य वृत्ति को भीतर लाने के लिए, जो भीतर से पलायन कर रही है, बाहर भटक रही है, उसको भीतर लाने के लिए ये संकेत दिए जा रहे हैं कि भाई तेरे और कोई काम आने वाला नहीं है। एक जो मार्ग निर्देशक है, सही रास्ता बताने वाला है, यथार्थ की तरफ ले जाने वाला है, वही तेरे काम आएगा। उसी की बात सुन और उसी पर चल पड़। अरे झूठा लोग कुटुंब परिवारा, धोखे जीव बंधाया। झूठा लोग कुटुंब परिवारा, धोखे जीव बंधाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सतगुरु बंद छुड़ाया, गुरा बिना कोई काम नहीं आया। गुरु बिना कोई काम नहीं आया। झूठा लोग कुटुंब परिवारा और धोखे जीव बंधाया। जीव भ्रमित होकर के उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। ये मेरा है, ये तेरा है, इन संबंधों में इतना जकड़ गया है, निकल नहीं पा रहा है। ये सब झूठे हैं। झूठे लोग कुटुंब परिवार और धोखे, ये धोखा हुआ है अपने साथ। धोखे जीव बंधाया, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सतगुरु बंद छुड़ाया। जो सत्य को जानने वाला है, मार्गदर्शन करने वाला है, सरल हृदय है, मस्त जीवन जी रहा है, जो जीना सीख गया है, वही इस बंधन को काट सकता है। ये बंधन बड़े जबरदस्त हैं, जन्मों जन्मों के हैं। इनको काटने के लिए आपका मन काम नहीं करेगा, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आपके शास्त्र काम नहीं करेंगे, आपकी विधियां काम नहीं करेगी, आपके सिद्धांत धरे के धरे रह जाएंगे। सब धारणा बन करके और बोझ बन जाएगा। इन मान्यताओं और धारणाओं से निकालने के लिए ये जो परंपरा चली आ रही है, इस मस्तिष्क में स्मृति के रूप में इकट्ठी है, उसी का हम दोहरान कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं उसको। इस दोहराने में जीवन बीत जाएगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसके लिए कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बंद छुड़ाया। एक सतगुरु एक समर्थ है, सक्षम है, जो अनुभूत हैं, जो अनुभवी हैं, वही आपको ठीक मार्ग पर ले जाते हुए आपको मस्त कर देंगे। ये सब बाधाएं दूर हो जाएगी, आपके जीवन के दुख और द्वंद्व छूट जाएंगे, आपको अकेला रहना सिखा देंगे वो। ये कीमिया है उनमें, ये सामर्थ्य है। हाँ, लेकिन आपको भी उसके लिए पक्का जिज्ञासु बन के रहना पड़ेगा, तब जाकर के काम बनेगा। और अपनी जिज्ञासा को देखते हुए, उसका आकलन करते हुए, उसके स्तर पर अगर आप खोज करेंगे तो उसी स्तर के समर्थ गुरु आपको मिलेंगे। वरना तो नौ सीखिए, नौटंकी, पाखंडी, बातूनी ऐसे मिल जाएंगे और फंसाएंगे। वो खुद ही उसमें फंसे हुए हैं, तो आपका दुरुपयोग करेंगे। वो सत्य तक वो ले जा नहीं सकते। सत्य वो जानते ही नहीं है, उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया उसका, और अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं वो कि हम जान गए, कुछ बोलना सीख गए, इससे कुछ जानना हो गया। नहीं, ये तो भीतर का मामला है। जितने हम गहन तल पर उतरते जाएंगे, तभी जाकर के
इसकी अनुभूति होगी और तभी हम शांत चित्त, निश्चल और बिल्कुल खालीपन को महसूस करते हुए, शून्यवत, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं, निर्भर एक आनंदमय जीवन हमारा होगा। प्रकृतिस्थ हो जाएंगे हम, प्रकृति के साथ हो जाएंगे। धन्यवाद।